नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्निवाल का शुभारंभ किया और देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। और ऐसे में कार्निवाल में पहले दिन रिज और माल रोड पर भारी भीड़ देखने को मिली और पहले दिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ठोडा नृत्य, महिलाओं की आपको बता दें कि महानाटी और कल्चर परेड रही। और इस दौरान सीएम ने कहा कि पहली बार शिमला में नए साल का विंटर कार्निवाल हो रहा है। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की और इसे व्यवस्था परिवर्तन सरकार का नमूना भी बताया। उन्होंने देश भर के पर्यटकों को हिमाचल आने का भी न्योता दिया और कहा कि आपदा के बाद प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। देश भर में पर्यटक नए साल पर शिमला आए। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी खाने पीने की दुकानें, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे और इसके लिए कैबिनेट ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चाहता हूं कि 20 दिसंबर से हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, हिमाचल प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट उनकी मर्जी है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, वो जब चाहे जब बंद कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की चीजों पर। अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है, पूरी रात खोल सकता है। कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि कोई पर्यटक अगर ज्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है और उसको आराम से उसको सुलाना है, ताकि वो हमको उसके मन में ये ना रहे कि मैं करने तो एंजॉय आया था और यहाँ हवालात की सैर कर रहा हूँ। तो हमने उन टूरिस्टों को खासकर टूरिस्टों के लिए, ये नहीं है कि हिमाचल के लोग यहाँ हुल्लड़बाजी करते रहे, टूरिस्टों के लिए हमने ये कहा है और उसकी नोटिफिकेशन कर दी है 20 से 5 जनवरी तक। और पिछली बार भी हमने की। इससे क्या होगा कि जो बेचारे रात को पर्यटक आते हैं उनको खाने की कोई समस्या नहीं होगी। इस दृष्टि से हमने ये फैसला लिया है। 1 साल पहले हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में और उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश पर आन पड़ी। आपदे के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल के कर्मचारी अधिकारियों के आशीर्वाद से और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और जो नेतागण हमारे इस आपदा की लड़ाई में लड़ाई लड़ते रहे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्होंने एक बार फिर हिमाचल का रुख किया। वो इस कारण हुआ कि उन्हें विश्वास हो गया कि हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ सरकार है वो पर्यटन को उभारने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है। और जिस तरह आपदा में हमने पर्यटकों को बचाया, पर्यटकों का सहयोग किया। शिमला में बीते दिनों ऊपरी शिमला का गेटवे कहे जाने वाले ढली डबल लेन टनल का लोकार्पण प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है और इसके बाद में लगातार प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उद्घाटन के दौरान सीएम ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार में टनल बनाने में लेट लफीती भी हुई थी और इसके अलावा सीएम ने इसे वर्तमान सरकार की उपलब्धि भी गिनवाई, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत और गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि ढली डबल लेन टनल बनाने का काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया, लेकिन अब वर्तमान कांग्रेस सरकार इसका श्रेय लेने में लगी हुई है। देश में ये पहली टनल है जो इतनी तेजी से बनकर तैयार हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने इस टनल का निरीक्षण किया और दोनों छोरों को मिलाने का काम भी किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने ढली टनल का उद्घाटन किया और जब उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, बड़ी हैरानी उनकी बातों से सुनकर हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है। आप सबके ध्यान में, हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना देश के अंदर 100 शहरों के लिए शुरू की थी, जिसमें शिमला भी उसमें था और धर्मशाला, 2 शहर हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी में थे। जितनी भी सड़कें चौड़ी हुई है,
जो भी यहाँ सुंदरीकरण शहर का हो रहा है वो सारा इसी स्कीम के तहत हो रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। अगर स्मार्ट सिटी में पैसा ना आता तो ये मैं दावे से बोलता हूं कि शिमला शहर जैसा अंग्रेजों ने छोड़ा था आज भी वैसे होना था। तो वहीं शिमला में ढली डबल लेन टनल उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर इसका श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। वहीं सरकार की कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले कल डली डबल लेन टनल का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किया गया, वो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे यहां पर ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सुरंग की नींव कांग्रेस की सरकार ने ही रखी थी, लेकिन पिछली बीजेपी की सरकार इसे 5 सालों में पूरा नहीं कर पाई थी और आनन फानन में पैसा खर्च किया जा रहा था। अब कांग्रेस की सरकार ने इसे 1 साल में पूरा करने के बाद जनता को समर्पित किया है, जिससे यहां की जनता को काफी लाभ भी होगा। जो ढली टनल का विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ढली संजौली के बीच में जो ट्रैफिक जाम रहता था उससे जो निजात मिलेगा। ये बात ठीक है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडेड प्रोजेक्ट है और इस ढली टनल की जो शुरुआत है, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो पूर्व में कांग्रेस में रखी गई थी और 5 साल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस पैसे को खर्च नहीं कर पाई, इस टनल को पूरा नहीं कर पाई। और आनन फानन में आपने देखा कि पिछले साल जो है वो जो लोहे के जंगले हैं, लोहे की पेडेस्ट्रियन पाथ है, आनन फानन में खर्च करके जो हिमाचल से शिमला की जो खूबसूरती है उसको खराब किया गया है। और सरकार जो है बधाई की पात्र है, नगर निगम बधाई का पात्र है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है जो टनलों की गई है। कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल की रणनीति दिल्ली में तैयार करेगा और आपको बता दें कि इसके लिए पार्टी ने बुधवार को रणनीति कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई है और इसमें हिमाचल कांग्रेस के 33 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित वरिष्ठ विधायकों को बुलाया गया है। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इनके अलावा पूर्व अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस हाईकमान की ओर से सरकार संगठन की बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली पहुंच जाएंगे और जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है। राजीव शुक्ला जी की अध्यक्षता में ना AICC में हिमाचल प्रदेश के जो सभी वरिष्ठ लोग हैं, मुख्यमंत्री जी है, PCC प्रेसिडेंट है, डिप्टी CM है और मिनिस्टर्स हैं, CPS से और जो और भी वरिष्ठ लोग हैं, उन सबको जो है आमंत्रित किया गया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए जो है स्ट्रेटेजी जो है वो किस प्रकार जो है वो बनाई जाए और विस्तृत रूप से हमको उसके लिए काम करना है। तो वो उसमें दिल्ली जाकर के ही पता लगेगा कि क्या डिस्कस होता है, क्या है। मगर वो बेसिकली वो पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं जितने भी, तो हर स्टेट को AICC ने कहा है कि आप अपने स्टेट की मीटिंग लेकर के और लोकसभा के लिए जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना की जाएगी, तो वहीं इसके लिए पूरे देश में निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं और ऐसे में कुल्लू के रामशिला हनुमान मंदिर से होते हुए अखाड़ा बाजार, सरवरी, ढालपुर होते हुए पवित्र अक्षत कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों को अक्षत देकर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना का निमंत्रण भी दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि कलश यात्रा के संयोजक दिले राम ने बताया कि कई दशकों से लोगों को इस भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा थी, जो आज पूरी होने जा रही है। वहीं कलश यात्रा में शामिल महिला श्रद्धालु देवी ने भी बताया कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं और जिला कुल्लू में भी भगवान राम की काफी मान्यता है और ऐसे में जिला कुल्लू में भी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर लोग उत्साहित भी हैं।
आज ये जो शोभा यात्रा निकली है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गृह संपर्क अभियान, इसके निमित्त निकली है। अयोध्या जी से पूजित अक्षत जो यहाँ आए हैं, उन्हें घर घर हर परिवार में हमने कुल्लू नगर, कुल्लू जिला सब जगह बांटना है, घर घर जा करके। और उसमें जो पूजित अक्षत होंगे, एक उनका पैकेट होगा पूजित अक्षत का, और एक चित्र होगा अयोध्या जी श्री राम मंदिर जी का, और साथ में एक पत्रक होगा जो हम सभी घर घर बांटेंगे। ये अभियान 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने युवा सेवा और खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित 39वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 के समापन अवसर पर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कई सांस्कृतिक जो है वो हमारी धरोहर की सशक्त पहचान है, जिसमें बिना प्रदेश का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत अच्छा लगा। संस्कृति सदन बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे बनकर तैयार हुई है, और हम देखते हैं कि जब से ये बनकर तैयार हुआ तब से निरंतर जो है इसमें कुछ न कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चों ने इस युवा महोत्सव में जो है अपनी प्रस्तुतियां दी, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव जो इवेंट्स थे उनमें अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करके जो है यहाँ इस युवा महोत्सव को है 4 चांद लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं जो राष्ट्रीय उत्सव में जाएंगे महाराष्ट्र में, और वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करें और हिमाचल का नाम रोशन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।